हेलो माय डियर सीएमए इंटर के प्यारे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग तीन बातें करने आए हैं। पहला, ओल्ड से न्यू में हर सब्जेक्ट में क्या क्या नया आ गया है, क्या क्या नया आ गया है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि उस नए चीज को पढ़ेंगे कैसे। और तीसरी बात हम लोग करेंगे कि एसजेसी आपको कैसे मदद दे सकता है, हाउ एसजेसी कैन हेल्प, हाउ एसजेसी कैन हेल्प। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस का मटेरियल लेकर। ये न्यू सिलेबस का इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, ठीक है, उसको लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यू सिलेबस का मटेरियल लेकर हम लोग मैचिंग कर रहे हैं ओल्ड से कि क्या क्या नया दिख रहा है। ऑलराइट। तो लॉ में हमने थोड़ा होमवर्क करके रखा हुआ है। लॉ में ये मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया एक नया आ गया, जिसका वेटेज 5 मार्क का है। ठीक है, एज पर इंस्टीट्यूट सिलेबस वो 5 मार्क का वेटेज हो सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज, इम्पॉसिबिलिटी एंड फोर्स मजॉर, टर्मिनेशन बाय नोवेशन, टेंडर प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब नया आ गया है, जिसका हमने एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज कैलकुलेट किया है एज पर द चैप्टर्स वेटेज 3.84%। सोगा सेम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेम है, पार्टनरशिप सेम है, एलएलपी सेम है, और एक इंडस्ट्रियल लॉ में नया लॉ है कोड ऑन वेजेस, वेटेज है 5%। ठीक है। कंपनीज एक्ट में आ रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट में ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, केएमपी, ये नया दिख रहा है। बिजनेस एथिक्स में रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स, केस स्टडी ऑन बिजनेस एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये नया दिख रहा है। तो ये कितना हुआ देखो, 6% नया हुआ, 26% नया हुआ, 26 6 32, 5 37, 3 38 और 5 43। तो एक तरह से 40% करीब नया है लॉ के लिए। अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का कुछ नया लग रहा है। समझ में आया? हो सकता है आप पहले जब कहीं पे भी क्लास किए हो तो आपके सर थोड़ा एक्स्ट्रा में आपको कुछ पढ़ा दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ कुछ आपका पढ़ा हुआ हो वो आपको देखना पड़ेगा। तो रफली एक अंदाज लगाया गया है। ये हमने अपने कुछ स्टूडेंट से भी चेक कराया है कि भाई आप बताओ ये जो हो जा गया वो सही है कि नहीं। उन्होंने बोला हाँ सर ये सब नया लग रहा है। समझ में आया? तो अप्रॉक्स कितना परसेंट नया है? 40% नया है। किसमें किसमें 40% नया है? 40% नया है इन लॉ। ओके। सेकेंडली, अगर हम कॉरपोरेट लॉ की लॉ तो हो गया, सॉरी, लॉ तो हो गया है ना। 26 6 32, 5 37, 3 38, 37 3 40, 45 बोल रहा है, मैं 40 बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे आता नहीं ना। 40% नया है अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंडली आ जाइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखो कहीं पर भी कुछ नया नहीं है। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स एकदम सेम है, स्पेशल ट्रांजैक्शन सेम है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में खाली एक नया दिख रहा है, अकाउंटिंग ऑफ एलएलपी, ये नया दिख रहा है, जिसका 2 2.5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। और एक लीज अकाउंटिंग नया दिख रहा है। ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कन्वर्जेंस टू इंड एस, एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप, और फिर AS 11, AS 12, AS 16, AS 22। ये 4 हम लोगों का कंपैरेटिव प्रोविजन के साथ पढ़ना है अंडर इंड एस के साथ। खाली एएस नहीं पढ़ना है, कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर इंड एस के साथ पढ़ना है। अगर आपने ये पहले भी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये पुराने मैट में ऐसे नहीं था। समझ गए? और ये कंपैरेटिव प्रोविजन भी नहीं था। राइट। तो इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। फाइनल में आओगे तो सब कुछ इंड एस बेस्ड हो जाएगा। तो कितना परसेंट दिख रहा है? अप्रोक्सीमेटली 11, और यहाँ पर 2.5, और यहाँ पे 3, तो 11 2 13, 3 16, 17 नंबर का अप्रोक्सीमेटली
अलग लग रहा है। तो लीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ एलएलपी और कन्वर्जेंस टू इंड एस, और ये सब एएस आपको नया पढ़ना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 15% न्यू दिख रहा है। अब बात है कि 15% ही न्यू है क्या? सवाल ये भी है कि पॉइंट ये ध्यान देने का है कि अंदर में ना जो सवाल है वो पूरा पुराने मैट का कॉपी पेस्ट नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा सवाल भी हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसका मैं एनालिसिस लेके नहीं आया हूँ, वो आप खुद बैठ के मिला के देख सकते हो। नेट से ये मैट डाउनलोड कर सकते हो इंस्टीट्यूट का नया वाला, पुराने मैट से मैच करो कि कौन कौन सा क्वेश्चन पुराने मैट से मैच हो गया, आपको पता चल जाएगा पुराना आपने जो जो पढ़ा हुआ हो तो इतना परसेंट मैच हो रहा है क्वेश्चन वाइज, और इतना मैच नहीं हो रहा। क्या होता है ना, आप सब चीज परोसा हुआ चाहिए, परोसा हुआ नहीं है। यू विल हैव टू पुट सम एफर्ट टू डू दैट एनालिसिस कि और अंदर में कितना नया, वो हमने इतना एफर्ट हम नहीं पुट कर पाए आपके लिए। नेक्स्ट डीटी में अगर आते हैं तो डीटी का आपको जैसे पता हो, पहले डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग था, अब दोनों मिलके एक ही पेपर हो गया है। बट बदमाशी ये कि सिलेबस पूरा बराबर है। ठीक है, तो डीटी आईडीटी में कुछ भी नया ऐसा हमने मार्क नहीं किया है। जस्ट ये हुआ है डीटी आईडीटी में कि यू हैव नाउ कंबाइंड पढ़ाई ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या लिखा हुआ देखो, नथिंग न्यू, समझ में आ रहा है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस जरूर थोड़े से एड ऑन हो गए हैं, वो हर एक जगह हुआ, वो आपको मेहनत उतना करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका कुछ भी नया नहीं है। ऑलराइट, ओएमएसएम में आते हैं। तो ओएम में जैसे एक पोर्शन दिखा हमें 5 की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, बेसिस ऑफ एमएस प्रोजेक्ट। बेसिस ऑफ एमएस प्रोजेक्ट पूरा थ्योरी है और बहुत ज़्यादा वरी करने का चीज़ नहीं है, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, नॉट टू वरी और नॉट टू स्टडी सो मच, बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा है। और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी थ्योरी है, 5 की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी भी थ्योरी टाइप का है, बहुत ज़्यादा वरी का बात नहीं है। ओके, हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार जब मैंने पढ़ाया ये न्यू सिलेबस का ओएम, तो मैंने जैसे यहाँ पे ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी पढ़ाई है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, वो यहाँ पे आया नहीं है कंटेंट में बट अंदर में है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत डेप्थ में पढ़ा है इस बार। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे को लग रहा था कि कभी आ जाए एग्जाम में, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ा है। बाकी सब ओएम का मैच हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस बोलकर नहीं है अंदर का, लेकिन थ्योरी जो है ना, जैसे ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, तो ये थ्योरी जो है अंदर का वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई हुआ है। तो यू विल हैव टू स्टडी थ्योरी प्रॉपरली। ठीक है, और थ्योरी आप पुराना वाला लिखोगे तो नंबर कट जाएगा ना, नया वाला थ्योरी लिखना है। और ये सब सारे के सारे ही हैं, आप नाम देख के रिकॉल कर सकते हो कि ये सब आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सब कुछ है, थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, सब कुछ है। एसएम में इंट्रोडक्शन चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल जीनोमिक्स, अलाइनमेंट विद इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आता है बट यहाँ पे भी है, ईवीए। फिर यहाँ पर एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, फिर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, फिर है मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, टास्क कंट्रोल, गोल कॉन्ग्रुएंस और डिजिटल स्ट्रेटजी, ये नया है। तो इतना सारा जो मैंने मार्क करके दिया आपको वो सब नया है। तो इसका कितना मार्क्स हो गया देखो, 10%, 3.5, 1.5 मान लेते हैं 15, और यहाँ पे 8, 15 और 8 23%, 23% ऑफ 40 मार्क्स। ऐसे में ऐसे ही 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स का 20 to 25% नया है, समझ गए, 20 to 25% नया है, मतलब 8-10 मार्क का कुछ नया आ सकता है, बट है एसएम तो पूरा थ्योरी। ऑलराइट, फिर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, इसको देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में देखो, एक ईसॉप स्टॉक परचेज स्कीम, ये नया है। इंट्रोडक्शन टू डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3, ये भी नया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का स्पेसिफाइड इंड एएस विथ कंपैरेटिव प्रोविजन ऑफ इंड एएस, जैसा कि हमने आपको उधर भी बताया था वैसे यहाँ पे भी नया है। फिर ऑडिटिंग में इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट रिस्क एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क,
interplay between internal audit, statutory audit, risk-based internal audit, internal financial control, and internal control over financial reporting, audit sampling, audit techniques and analytical procedures, application of technology in audit and audit trail. फिर ऑडिट में काफ़ी कुछ अलग है, आपको दिख रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, रेजिग्नेशन, लाइबिलिटीज, ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एम्फेसिस ऑन ऑर्डर ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये सारा ऑडिट का नया है। वेटेज हमें लग रहा है 12% इधर और 5.5% इधर, 17.5 इधर 10, सॉरी 17.5% नया लग रहा है पूरा ऑडिटिंग में, ठीक है। और अकाउंट्स में वेटेज दिख रहा है जैसे 3.33 और 2, तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डीप वाला नया नहीं लग रहा है। पता नहीं, इसका वेटेज समझ नहीं आया, तो इस पर वेटेज नहीं लिखा हुआ है। तो अकाउंट्स में भी मान लेते हैं मैं 20% नया होगा, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल फूट रहा है, सब कवर कैसे करेंगे, उसके जवाब के लिए और आगे वेट करें। फिर एफएमडीए में आते हैं। तो एफएमडीए में जैसे ये थ्योरी है, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पुराना है, ओल्ड है, ये नया नहीं है, गलत मार्क हो गया है, ये तो हम लोग पढ़ते ही थे। और रिस्क एंड रिटर्न न्यू है, ये हम लोग पहले नहीं पढ़ते थे। फिर ये पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पूरा थ्योरी नया है, ओके। और इसके बाद ये पूरा चैप्टर ही पूरा पूरा ही थ्योरी है और ये पूरा नया है, पहले नहीं पढ़ते थे। और इसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड ट्रेंड एनालिसिस नया है। फिर फाइनेंशियल स्कोर्स ये नया है, जेड स्कोर, एम स्कोर और एफ स्कोर। फंड फ्लो, कैश फ्लो हम लोग पढ़ते थे। स्टार्टअप का थ्योरी पढ़ना है, ये नया है। हर्डल रेट कोई सच कोई बड़ा बात नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये थ्योरी जैसा ही आप समझ लो। और फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल में ये सब जो था, ये भी अगेन थ्योरी जैसे ही आप पढ़ो। और कैपिटल स्ट्रक्चर और स्टैकिंग भी थ्योरी है। तो एफएम में काफ़ी थ्योरी ऐड हो गया, बाकी प्रैक्टिकल जितना है वो पूरा का पूरा है। प्रैक्टिकल में खाली रेशियो चैप्टर में एक कुछ नया स्कोर्स बोलकर ऐड हुआ है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस ऐड हुआ है। रिस्क एंड रिटर्न बोल के एक छोटा सा चैप्टर ऐड हुआ है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स कंप्लीटली न्यू है, ये पहले आपके था नहीं, कंप्लीटली न्यू आपके लिए है। फिर आता है नेक्स्ट, एमए में चलते हैं। तो एमए में अगर आप देखोगे तो पहले खाली 5 चैप्टर पे फोकस था। स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, ट्रांसफर प्राइसिंग, लर्निंग कर्व, और एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी एक नया चीज़ डाल दिया थ्योरी के लिए, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। फिर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग न्यू चैप्टर डाल दिया है। फिर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग को मैं मानता हूँ कि आप इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज ये आपका पहले का किया हुआ, मैंने तो सब पढ़ाया हुआ है, भले ही आपके मैट में था नहीं था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी पूरा मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तो मैं अभी इसको नया नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो हमारे स्टूडेंट लोग बोल रहा है नया है, क्योंकि वो पुराना से नया बस मैच कर रहा है इसलिए बोल रहा है, बट मैंने पढ़ाया अंदर में, तो ये नया नहीं है, ठीक है। ये सब डिसीजन मेकिंग भी, ये सारे भी एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस हम लोग किए हुए हैं, तो इस पे मैं आपको एम्फेसिस देने नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी जो हमसे नहीं पढ़े उनके लिए नया हो, बट नॉर्मली हम लोग अपने क्लासेस में इसको कराए हुए हैं। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग एक नया है, और इन्फरेंसेस ड्रॉन भी मैंने पढ़ाया हुआ था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, कि एक एक वेरिएंस का मीनिंग क्या है और कौन किसके लिए क्या जिम्मेदार है, तो पढ़ाया हुआ है, तो भी नहीं जा रहे। नया चीज़ है ये पूरा चैप्टर, सेक्शन एफ पूरा नया है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। इसमें खाली लर्निंग कर्व आपका पहले का पढ़ा हुआ है, ये ओल्ड है, और बाकी सब कुछ इसमें नया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग पूरा न्यू है, डिसीजन थ्योरी पूरा न्यू है। तो एमए में दिख रहा है 10% प्लस 5%, 15। अगर लर्निंग कर्व का मान लो 5 हटा देते हैं, तो 5 यहाँ पे ले लेंगे 20, 3 यहाँ पे 23, 2 25, 10 35, और करीब 40% मैं मानता हूँ एमए में
नया है, एमए में कम्प्लीटली नया जो है वो 40 to 50% आप बोल सकते हैं। तो दिस इज द न्यू थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी। आप ये वीडियो को पूरा वापस सुन लेंगे, ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के लिए लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें आपका हेल्प कैसे हो। देखो, एक तरीका है कि ये जो मैट है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैट है पुराने मैट के कंपैरिजन में। मतलब मैट अच्छा बनाया है, इंस्टीट्यूट ने मैट पहले के मुकाबले अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, हर चीज़ को समझा समझा के किया है। बट स्टिल ह्यूमन एरर्स हैं। तो ह्यूमन एरर्स पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए, ठीक है। कुछ कुछ ह्यूमन एरर्स अभी भी पुराना वाला कॉपी पेस्टेड है, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर आपका हिम्मत है और आप खुद से पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप क्या करोगे, जो जो चैप्टर का मैंने मार्किंग किया है वो सब चैप्टर का वर्ड टू वर्ड, फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक चैप्टर में जो लिखा हुआ वो पढ़ो, ठीक है। तो फॉलो इंस्टीट्यूट मैट फॉर व्हाट यू हैव नॉट स्टडीड फॉर न्यू स्टफ्स। बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो हर सब्जेक्ट का आपको ये बताने का ज़रूरत नहीं है, बट इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कि मैराथन वीडियोस आपको यूट्यूब में, मेरा नहीं तो किसी का तो मिल ही जाएगा, तो उससे एक बूस्ट मिल सकता है अगर वो मैराथन वीडियोस अच्छे से बना हुआ है तो, ठीक है। जो जो चीज़ नया आ गया है उसके ऊपर बात हो रही है। जो चीज़ ओल्ड है, मतलब सेम है, सेम कंटेंट है ओल्ड सिलेबस का, ठीक है, सेम कंटेंट जो भी है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, इस मैथ से बस सम्स उठा के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सम्स बाय योरसेल्फ। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी चालू कर दिया है क्वेरीज पूछना, ठीक है। जो हमारे से पढ़े हैं वो तो ऑलरेडी क्वेरीज पूछना स्टार्ट भी कर दिए कि सर ये सम बना रहे थे न्यू मैथ से, तो उसमें ये था ये था, बता दीजिए क्या होगा। हम ओल्ड सिलेबस में पढ़े हैं तो न्यू मैथ का उठा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी गुड जॉब। अगर आप खुद से पढ़ने की क्षमता रखते हो, ताकत रखते हो, अगर आप खुद से पढ़ने की क्षमता रखते हो, ताकत रखते हो, ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, तो आपको ये करना है। और दूसरा, अगर आप फोकस नहीं रह पाते हो, आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं सोचना आप गलत हो। मेरे को भी लगता है भाई, मैं भी वैसा ही हूँ। हैंड होल्डिंग चाहिए तो फिर आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हैंड होल्डिंग चाहिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लासेस लेनी पड़ेगी। हैंड होल्डिंग चाहिए अगर, तो क्लासेस लेनी पड़ेगी। अब पॉइंट ये भी आता है कि क्लासेस लेंगे तो यार इतने फीस कहाँ से लाएंगे, वापस से फीस लग जाएगा। ओल्ड में ऐसे ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर न्यू के लिए फ़ीस चाहिए। सच्चाई तो यही है, क्लासेस आएंगे तो फीस आएंगे, हैंड होल्डिंग मिलेगा, ठीक है, पूरा सब कुछ फ्रेश मिल जाएगा, तो एक और कॉन्फिडेंस रहेगा, सब कुछ सामने में है, कहीं घबराने का दरकार ही नहीं, ठीक है। तो एसजेसी आपके लिए कुछ कर सकता है। वो देखो, दो तरह के स्टूडेंट है हमारे पास। एक स्टूडेंट है जो एसजेसी से ही ओल्ड सिलेबस पढ़े हैं, ओल्ड सिलेबस की क्लासेस ली हैं, ओके, ओल्ड सिलेबस से क्लासेस लिए हैं, एसजेसी से ही ओल्ड सिलेबस की क्लासेस अगर वो लिए हैं तो उनके लिए कुछ अलग सुविधा है। और दूसरा, कुछ आप ऐसे बच्चे हो सकते हो जहाँ पर आपने ओल्ड सिलेबस की क्लासेस कहीं और से ली है, एसजेसी से नहीं लिया है, कहीं और से ली है, ठीक है। तो कहीं और से लिए तो हम अलग अलग टीचर से बात कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ पे ऐसी सुविधा बनाए जैसा सुविधा एसजेसी बना रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे टीचरों से वैसी सिमिलर फैसिलिटी मिलेगी। तो एसजेसी से अगर आप ओल्ड सिलेबस की क्लासेस लिए हैं तो न्यू में आप जून 24 में अगर परीक्षा दोगे सीएमए इंटर का,
ठीक है। तो हम आपको जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, एसजीसी के होम फैकल्टीज पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ और एसजीसी के होम फैकल्टीज पढ़ाते हैं। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ या एसजीसी के होम फैकल्टीज पढ़ाते हैं, मतलब कुछ हमारे साथ एसोसिएटेड फैकल्टीज है बट वो होम फैकल्टी नहीं है, तो मैं होम फैकल्टी की बात कर सकता हूँ, वो आपको वेबसाइट देख के हमारा समझ आ जाएगा। तो जो जिनकी क्लासेस आप समझ लो गो लाइव सॉफ्टवेयर में हम लोग कराते हैं, और आपने ओल्ड सिलेबस में क्लास ली है और आप न्यू में क्लासेस लेना चाहते हो, वापस से एक बार पूरा कंफर्ट जोन लाने के लिए लेना चाहते हो, तो दो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कि आपको हम सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, कोई फीस नहीं लेंगे और क्लास जून 24 तक दे दी जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, हम आपको हार्ड कॉपी देंगे, कुरियर करेंगे, और आपको क्लासेस जून 24 तक की देंगे। सिंस आपको किताब दे रहे हैं तो वो किताब के लिए आपसे 1000 रुपया फीस लगेगा। अब 1000 रुपया फीस कैसे लगेगा? आप कॉस्ट ओल्ड में थे तो न्यू सिलेबस का कॉस्ट में आओगे, एफएम ओल्ड में थे तो न्यू सिलेबस का एफएम में आओगे। अच्छा, एफएम में आओगे तो डीए में नहीं आ पाओगे, डीए का अलग फीस है। अगर ओल्ड सिलेबस का कॉस्ट 2 पढ़ा था, ठीक है, तो एमए में आओगे, और ओएम पढ़ा था तो ओएम में आओगे, एसएम पढ़ा था, एसएम ओल्ड में पढ़ा था तो एसएम न्यू में आओगे। ठीक है। डीए नया सब्जेक्ट होने के कारण उसमें ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। समझ में आया आपको? रुक जाना, अभी और भी बाकी है बात। तो ये अगर फैसिलिटी आपको हमारे साथ लेनी है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट तक इंतज़ार करेंगे तो हम नहीं हेल्प कर पाएंगे, आपको पहले ही एक्ट करना पड़ेगा। एक फॉर्म है हमारा, वो फॉर्म आप भर के छोड़ दीजिए, वो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भर के छोड़ दीजिए। ये फॉर्म की वैलिडिटी एक सर्टेन डेट तक ही रहेगी जो कि फॉर्म में मेंशन्ड है, उसको ध्यान रखिएगा। रिजल्ट तक आपका वेट नहीं करेंगे, आपके हिसाब से नहीं चल पाएंगे क्योंकि बहुत ऑपरेशनल हैसल्स आ जाएंगे, इसलिए पहले से सब चीज़ निपटा देना चाहते हैं। तो आप एग्ज़ाम दिए, आपको समझ में आ गया है कि जून 24 में जाना पड़ेगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ये स्टेप लेकर फॉर्म भर के छोड़ दीजिए। हमारी टीम धीरे धीरे हौले हौले आपको कांटेक्ट करके आपका काम करवा देगी, बट प्रेशर मत डालिएगा, अभी 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 आराम से, थोड़ा सा आराम से। हाँ। और दूसरा, अगर आप क्लासेस कहीं और से ले रखे हैं तो उस समय हम आपको न्यू क्लासेस जून 24 की दे देंगे, किसी एसजेसी की होम फैकल्टीज़ की। ठीक है, ध्यान रखेंगे होम फैकल्टीज़ कौन कौन है वो आपको वेबसाइट देख के समझ में आ जाएगा। जैसे कि होम फैकल्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स की है, कॉस्ट की है, और टैक्स की है संजय मुंद्रा सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभिमन्यु अग्रवाल सर, कॉस्ट है सतीश जलान सर, और इधर ग्रुप 2 का पूरा है, कॉर्पोरेट अकाउंट, ऑडिट, ठीक है, एमए, एफएम, एफएमडीए, ओएमएसएम, ग्रुप 2 का पूरा है। तो खाली फंसा कहाँ, लॉ में हम फंस गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉ में भी आपको हेल्प करवा दें। वी आर ट्राइंग टू गेट ऑन बोर्ड सम लॉ टीचर हु कैन हेल्प यू लाइक दैट। ठीक है, उनके लिए हम बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं, जून 24 तक के लिए 50% ऑफ कोर्स फीस ही चार्ज करेंगे, प्रोवाइडेड आप हमें कहीं और से आप पढ़े हैं उसका कोई रसीद दे दें, तो हम आपसे 50% कोर्स फी का चार्ज करेंगे। तो इसके लिए भी आपका एक फॉर्म है,
वो फॉर्म कृपया करके भरें। वही फॉर्म है, सेम फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन, वही फॉर्म भरें। उसमें हम आपसे पूछ लेंगे कि आप हमारे से पढ़े हैं कि आप किसी और के यहाँ पढ़े हैं। जैसा भी हो, हम आपको यहाँ पे भी ये हेल्प कर पा रहे हैं। लेकिन 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 ऑल दीज हैव अ वैलिडिटी विच इज़ मेंशन्ड इन द फॉर्म। फॉर्म में रिस्पॉन्स लेना हम बंद कर दिए तो बंद हो गया। तो आपको जैसे ये वीडियो देखना है वैसे ही एक्ट करना है, और हमें 7 से 8 दिन तक का वक्त देना है कि हम आपको ये सुविधा अवेल करवा पाएँ। हमारी टीम आपको धीरे धीरे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्वेरीज आ रहे हैं, तो इसलिए ये वैलिडिटी रहेगी। वैलिडिटी फॉर्म के अंदर मेंशन्ड है, और फॉर्म में रिस्पॉन्स बंद तो वैलिडिटी बंद। उसके बाद आपके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। पोस्ट द वैलिडिटी इज ओवर। ठीक है, आपको अगर क्लासेस लेनी होंगी तो you will have to pay full fees as mentioned in the website। ठीक है, full fees as mentioned on the website। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और ये सिलसिला जब आप चाहोगे तब होगा, ऐसा नहीं है। आज वीडियो आपने देखा और आप समझ लेना वो वैलिडिटी एप्लीकेबल है कि नहीं आपके लिए, वो आप देख लेना। हम सारे स्टूडेंट्स को भी अपने तरफ से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द एक्ट कर लो, डिले ना करो, क्योंकि अभी हम भी थोड़ा खाली हैं। हम आपको हेल्प कर देंगे, बाद में आप आओगे हिलते डुलते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ उस समय स्पेशल रिक्वेस्ट मत करिएगा, जो करना है अभी कर लो। एक्ट फास्ट, एक्ट सुपर डुपर फास्ट। ठीक है, तो ये फॉर्म भरोगे ना तो बाकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाएंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट का किस सिस्टम में जाना चाह रहे हो। तो फॉर्म विल बी वेरी स्मार्ट इन हैंडलिंग ऑल योर इंट्रैक्शंस एंड ऑल योर दिक्कत। तो इसके बाद अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमारा नोट्स ग्रुप है। मतलब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम लोग एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म भर के आप हमारे नोट्स ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। नोट्स ग्रुप में भी इसको दे दूंगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों तरफ मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। बट बेटा एक्शन फास्ट लेना है अगर क्लासेस लेनी है तो, और क्लासेस नहीं लेनी है तो मैट बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो इंस्टीट्यूट मैट का पहला वर्ड से लास्ट वर्ड तक पढ़ो, मैराथन वीडियो से थोड़ा सपोर्ट लो, और बाकी जो सेम कंटेंट है उसमें अपने से सम्स करना स्टार्ट करो। और सम्स करने के पहले भी चेक कर लो कि कौन कौन सा आपका पहले से किया हुआ है, तो जो जो नया उतना ही करो। ठीक है, आपने इतना देर मेरा वीडियो सुना, इतना देर मेरी बात को देखा, इसलिए आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है। वो गिफ्ट सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, वो गिफ्ट है हमारे तरफ से, एक हमने न्यू सिलेबस का प्रैक्टिस बुक्स बनाया है। क्या बनाया? प्रैक्टिस बुक्स, जिसका नाम है दिव्य जड़ी बूटी। बुक का क्या नाम है? दिव्य जड़ी बूटी। ये प्रैक्टिस बुक हमने बनाया है। ये और भी सब्जेक्ट का बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बना है कॉस्ट 1 का, कॉस्ट 2 MA का, FM का, OM का। वी आर ट्राइंग हार्डर टू मेक फॉर ऑल अदर्स, बट अभी तक इतना बना है। तो ये प्रैक्टिस बुक यदि आपको चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, प्रैक्टिस बुक क्या है? बेसिकली न्यू सिलेबस का इंस्टीट्यूट मैट के अलावा और कितना क्वेश्चंस आ गया है जो इंस्टीट्यूट चाह रहा है आपसे कि आप प्रैक्टिस करके आओ, वो सबको कंपाइल किया है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब विथ सॉल्यूशन। तो वो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो क्या करना है, इस ग्रुप में दिए गए एक नोट्स का फॉर्म है, नोट्स का CMA इंटर नोट्स बोलकर आप एक फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म का भरने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखाया जाएगा भरने के बाद। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आता है वो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक आएगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे आपको सारे नोट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। समझ गए? थोड़ा लंबा रूट है बट यही उपयुक्त रूट है। आपको फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है जब तक कि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते, तब तक इस व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहना है। ऐसा नहीं कि बस नोट्स लिया और भाग जाना। जितना बने रहोगे उतना सही इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा,
और आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे। तो ये गिफ्ट जरूर आपको अवेल करना है अगर आप न्यू सिलेबस में आ रहे हो। और ये ग्रुप में बने रहना है, गिफ्ट इज द ग्रुप नॉट जस्ट द नोट्स। तो ये ग्रुप में बने रहोगे तो क्या होगा, टाइमली और भी अपडेट्स मिल जाएंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा बार बार। ऑलराइट, तो दिस स्टेप यू हैव टू टेक। एंड इसके अलावा और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछना। एक प्रोसीजरल सवाल मेरे पास ज़रूर आ रहा है कि सर ओल्ड से न्यू में जाने के लिए इंस्टीट्यूट के साथ क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा कन्वर्जन का, या ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा। हिसाब से ऑटो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपका अब जून में एग्ज़ाम होगा तो न्यू में ही है, ऑटो कन्वर्ट ही हो गया, है ना। अब इंस्टीट्यूट का नया मैट आपको इंस्टीट्यूट पहुंचाएगा नहीं, अगर आप ऑटो कन्वर्ट करें तो नया मैट थोड़ी ना घर पे पहुंचाएगा। तो हम लोग आपको फ्री में जैसे क्लासेस दे रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ने भी वैसे फ्री में पीडीएफ दे दिया है। आप नया मैट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट करा के पढ़ लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए आप उसको। नया मैट क्यों आपको लेना है, तो नया मैट इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा, है ना। और फीस का मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग एक दूसरे को हेल्प करो कमेंट में कि आपको कुछ अगर पता हो तो प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट फीस का क्या है। कोई बच्चा तो बोल रहा था 250 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने का, कोई बोल रहा है कुछ नहीं लग रहा है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो कोई रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं है ना, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं ये जान नहीं पाया। बट आप लोग सिंस इतने ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे को हेल्प करते रहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में भी हेल्प करना और मुझे भी इन्फॉर्म कर देना कि क्या सही प्रोसेस चल रहा है, अगर आपको पता चलता है तो, सो दैट मैं भी दूसरे स्टूडेंट्स को बता सकूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू सून। आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।